कांग्रेस ये कहती है कि हम बड़े भाई हैं सबके, हमें बड़ा मानो, और राहुल गांधी को नेता मानो। बस आप यकीन कर लीजिए, किसी का उठा लिया, जो एक्स हैंडल क्या चल रहा है, मैं तो उसमें ज्यादा देख लेता हूँ, आता नहीं, मगर आप उसमें देख लीजिए, आगे टीवी का टंडूला ये लग जाता है, उन्हें संयम से बोलना चाहिए। मुझे उनके बारे में कहने से पहले शीशे में खड़े होकर अपने चेहरे को देखना चाहिए। अरे बयान का ही तो मतलब होता है, राजनीति में क्या मतलब होता है? दिल्ली में 2 महीने 60 दिन के भीतर चुनाव हो जाएगा, इंडिया गठबंधन का पोस्टमार्टम वहीं हो जाएगा, अभी दिल्ली में वहाँ लटम लट चल रहा, बता रहे दिल से जुड़ गए कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो कांग्रेस के कर्मों के कारण बने हैं। ये कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सारा दोष समाजवादी पार्टी ऑफिशियली कांग्रेस के सिर डाल रही है, एएनआई पे बोलना जरूरी है। दोस्तों स्वागत है आज की सच में। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है वाजपेयी शाहजाद पूनेवाला और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह और आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को वाजपेयी शाहजाद पूनेवाला ने अच्छी तरह से पेला है। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल 2 महीने के भीतर दिल्ली के चुनाव में जा रहे हैं कांग्रेस को ललकार के। आप इसको भी गठबंधन कहो तो आपके मुंह में मोतीचूर का लड्डू। यार कहीं कोई गठबंधन की डेफिनेशन तय होगी कि नहीं होगी? रेलम रेल मचाए हुए बोले गठबंधन है, बोलो चुनाव में, बोलो चुनाव में सब एक दूसरे के सिर फोड़ेंगे, एक दूसरे को भ्रष्ट बताएंगे, अपराधी बताएंगे। मूल संकट ये कि कांग्रेस ये कहती है कि हम बड़े भाई हैं सबके, हमें बड़ा मानो, और राहुल गांधी को नेता मानो। बस इन्हीं 2 बात पर रार है। राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं इंडिया अलायंस के लोग, और कांग्रेस को बड़ा मानने को तैयार नहीं। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये मोह छोड़ नहीं सकते कि राहुल गांधी सामने हो और उनको छोड़ के वो किसी और को बड़ा घोषित कर दें। राज शर्मा साहब, मामला मुझे लग रहा है यहीं पर आके अटक गया है। राम गोपाल जी कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे कभी नेता नहीं थे। भाई वो कैसे हो जाएंगे हमारे नेता? अजय राय कहते हैं ना, राहुल गांधी नेता हैं और रहेंगे, वही नेता हैं इंडिया अलायंस के। तो एक ही बात जानता हूं, और वैसे तो हम लोगों को संयम बरतना चाहिए। जब गठबंधन चल रहा या नहीं चल रहा, हमें अपनी जुबान से वो शब्द कहने चाहिए जिसका संदेश जनता पे अच्छा है। और मैं दावे के संग कह सकता हूं, मैं भी क्षेत्रों में जाता हूं, घूमता हूं, आप जैसे लोग मुझे भी राय देते हैं, तो मैं एक चीज बताता हूं, जो अखिलेश जी को कमजोर करना चाहेगा वो बड़बोलेपन पे बयान देगा। आप यकीन कर लीजिए, किसी का उठा लिया, जो एक्स हैंडल क्या चल रहा है, मैं तो उसमें ज्यादा देख लेता हूं, आता नहीं, मगर आप उसमें देख लीजिए। और एक्स हैंडल पे ज्यादा बयान दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे इंस्पेक्टर कभी भी अपना किसी का मुकदमा लिखाता है तो अपने छोटे दरोगा को कहता है कि कल को ट्रांसफर होगा यार, मैं यहाँ पे अपनी गवाही देने क्यों आऊंगा। तो ठीक इसी तरह ये छोटे नेताओं को समझना चाहिए, ज्यादा बोलोगे ज्यादा दिक्कत करोगे, और कल को सपा से या कांग्रेस किसी से भी मैं ही ज्यादा बोलूं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो प्रवक्ता हो और नेता हो जिनके आगे टीवी का टंडूला ये लग जाता है, उन्हें संयम से बोलना चाहिए। और एक और बात कहना चाहता हूं भाई, फिर पूरी बात कहिएगा। एक ही छोटी सी बात, राम गोपाल यादव छोटे नहीं और आदित्य ठाकरे छोटे नहीं। फॉर्चुनेटली मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो मैं उन्हें बहुत सॉफ्ट तरीके से कहूंगा, जब घर पे माल आ जाए तब सोचना बांट के। अभी तो माल घर पे नहीं आया है, उसको नहीं बांटना है। राम गोपाल जी की बोली देखिए, वो बोलते हैं, एक संदेश जाता है, मैं तू रगार नहीं करनी है। अगर आपका नाम कोई लेता है, आज भी हमने ब्लड डोनेट करा, आपका नाम आया, आपका लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मिला, मैंने बहुत अदब से नाम लिया। ये नहीं कि आप सामने नहीं है तो कैसे भी नाम ले दूं। आपकी सामने पीठ पीछे करनी कतनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और नेता वही वफादार है जनता के लिए जो अपने नेता से भी वफादारी करे। नहीं बोलना है जल्दी। देखिए अखिलेश जी बोल रहे हैं, क्या राहुल जी बोल रहे हैं। अभी मैं एक ट्विटर उसमें एक्स हैंडल में देख रहा था जिसमें अंशु अवस्थी ने जवाब दिया, 55 साल राजनीति में 55 साल जवानी होती है। बहुत कम लड़के होते हैं जो 36 साल में जिनके बाप दादा एमएलए एमपी होते हैं। अरे मेरे जैसा प्रधानमंत्री रह लिए, इनको क्या चाहिए? अरे ये क्या बुजुर्ग हो गए? तो फिर तो मैं भी, अच्छा मैं बुजुर्ग हूं? अरे मैं भी 50 को टच कर रहा, मैं बूढ़ा। आईपी सिंह जवान,
यार ये कोई बात नहीं। देखो दादा, एक बात बताऊं, बोलने का सैलेज ज्यादा है ना, और राजनीति का जो ये जो चीर हरण कर रहे हैं ना शब्दों से, गलत जी। कि मैं जब चाहूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को कह दूं। मुझे उनके बारे में कहने से पहले शीशे में खड़े होके अपने चेहरे को देखना चाहिए ठीक है, कि क्या ठीक मैं है। अखिलेश जी को कहूं। राज भाई अभी रुकना होगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? विजय राठी साहब, जी, जो बाई इलेक्शन में हुआ, अब समझदार लोग कह रहे हैं कि भाई साहब उसी को वो ट्रेलर था, पूरी फिल्म 27 में आ जाएगी, कांग्रेस अलग सपा अलग। बोले मामला उस रास्ते पे चल निकला है। ऐसी स्थिति नहीं, दिख रही है देखिए क्या? अमिताभ, 2024 का चुनाव होने वाला था। जी। उससे पहले भी अमिताभ जी बहुत सारी बातें चली, लेकिन चुनाव से पहले क्या हुआ? चुनाव से पहले इंडिया अलायंस मिला, मजबूती से लड़ा और उसने लीड ली। तो ये चीज तो इनको पिछले चुनाव से सबक लेना चाहिए। एक तरीके से अगर हमारा इंडिया अलायंस है, देखिए मैं बताऊं, मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। जी। हाँ, इंडिया अलायंस में हर पार्टी, हर कार्यकर्ता जो भी है या नेता है, वो चाहते हैं उसको लीड करे। तो इसमें अगर कहीं से कोई बयान आता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है कि उसके बेसिस पे आप नहीं, 27 केवल को लीड गिनने करने, लगे या विजय भाई, दूसरी एक चीजों मिनट, को गिनने लगे। केवल लीड करने की बात नहीं, जो लेकिन लीड नहीं, एक मिनट बाबू, जो लीड नहीं करना चाहते वो भी बड़े नेता ये बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी का मतलब बीजेपी की बी टीम, वो भी बयान दे रहे हैं। लीड का मसला नहीं केवल, इसलिए इतना भी नहीं, इसको देखिए गोल-गोल में बयान घुमा देने दो। के लिए तो, बयान देने के लिए अमिताभ जी किसी को नहीं रोका जा सकता, कोई कुछ भी बयान दे सकता। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो आदरणीय राम गोपाल जी बोल रहे थे, एक तरीके से वो सच्चाई है। इंडिया अलायंस में सब लोग अपने अपने दल के नेता हैं और सब लोग मजबूती से लड़ते हैं। दूसरी बात है, अगर वो बोल रहे हैं कि कुछ जगह सरकारें हैं कांग्रेस की, लेकिन वहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाए, वो भी सच्चाई है। अब जब तक, देखिए मैं हर एक पार्टी की बात करता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या हमारी अपनी पार्टी हो, जी। हम लोगों को सच्चाई से सारी चीजें सामने रखनी पड़ेंगी और सच्चाई पे हम लोगों को एकमत होना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। उसी से कोई बेहतर चीज हम लोग निकाल सकते हैं। उस पर देखिए, ना तो हम लोग नाराज होते हैं और चाहे दूसरे दल है, वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के नेता हो या विधायक, उनको भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए यह लड़ाई बड़ी है, इसमें एक बड़ा इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा और इस तरीके से इंडिया ब्लॉक के नेताओं को आना पड़ेगा कि उसको हम हरा सके। तो अगर उस पर मंथन चल रहा है, अभी अगर कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में, अच्छी बात है, हमने तो मना नहीं किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है छोटा भाई ज्यादा अच्छा काम कर जाता है, तो अगर उस चीज पे भी मंथन कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है, हमारी तो आशा ये है कि उत्तर प्रदेश, देखिए हिंदुस्तान में जो सबसे हॉट पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश सीट के हिसाब से देखे सबसे बड़ा राज्य, और उसी सबसे बड़े राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने रोका तो माननीय अखिलेश यादव जी। तो अगर लॉजिकली इसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे बड़ी टक्कर अखिलेश यादव जी ने दी है। तो हम तो उम्मीद करेंगे और आशान्वित है कि वो इस गठबंधन को लीड करें। ये तो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं, ये तो लॉजिक के हिसाब से, इसमें क्या गलत है जी। लेकिन जब सब लोग बैठेंगे, सारी बात होगी, तो वो सारी चीजें सुलझ जाएंगी और इंडिया गठबंधन मजबूती से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगा। अमिताभ जी, ठीक है, ये जो इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से लड़ेगा, भाजपा को हराएगा, ये ऐसे ही हो गया जैसे हर कथा के बाद पंडित जी हाथ ऊपर कराते कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो। अरे बयान का ही तो मतलब होता है राजनीति में, और क्या मतलब होता है? कोई लट्ठी चलता है? दिल्ली में 2 महीने 60 दिन के भीतर चुनाव हो जाएगा, इंडिया गठबंधन का पोस्टमार्टम वहीं हो जाएगा, अभी दिल्ली में ही। तब तुम अलग, वो अलग, ये अलग, वो अलग, यही होगा ना। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में नहीं ये मजबूत गठबंधन दिखा ना। एक भी कांग्रेसी नहीं निकला सपा कैंडिडेट के लिए, बोले हमें टिकट ही नहीं दी तो हम काहे को लड़े, सीट ही नहीं दी, बोले बायनाट चलो दीदी के साथ फोटो खिंचाएंगे। नावेद गलत तो नहीं कह रहा, एक आदमी नहीं निकला। अब यहां गोल गोल सब बातें कर रहे, जलेबी बना रहे, बोले नहीं नहीं अग्निहोत्री जी आप समझो, हम लोग बिल्कुल दिल से जुड़ गए। अरे कहां जुड़ गए भैया? वहां लटम लट चल रहा, बता रहे दिल से जुड़ गए। विजय राठी जी ने अपना तर्क रखा कि सब, फिर तो हमने रोका भाजपा को। हाँ, सपा ये कह रही ठीक है, लेकिन सपा राम गोपाल जी साथ में ये भी कह रहे कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वो कांग्रेस के कर्मों के कारण बने हैं। ये भी तो वो कह रहे हैं, वो नहीं सुने।
वो करे अगर कांग्रेस में जरा भी झस होता, जरा भी जान होती तो मोदी होते ही नहीं। बोलो जहां इनकी सरकार है वहां बैठ गए, लड़ तक नहीं पाए चुनाव। राज भाई ने सुना होगा, वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि यानी मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सारा दोष समाजवादी पार्टी ऑफिशियली कांग्रेस के सिर डाल रही है। ये सच है, हमने भी सुना, आपने भी सुना। इतना तो मानो कि स्थिति यहां तक आ गई। और विजय भाई ने कहा कि सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कह दूं, सच्चाई स्वीकार करिए लेकिन बंद कमरे में कर लीजिए। नावेद जी, नहीं कि सारी सच्चाई चौराहे पे स्वीकार करोगे और दूसरे को स्वीकार करवाओगे। कांग्रेस के कर्मों के कारण मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये बात रामगोपाल जी इंडिया अलायंस की बैठक में भी बोल सकते थे, चुपचाप नहीं बोल सकते थे ना कि एएनआई पे बोलना जरूरी है। और अजय राय भी ये बात बैठक में बोल सकते थे कि भाई हम बड़े भाई है और राहुल जी नेता थे, नेता है, नेता ही रहेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।